Hello dear students, in previous video I have discussed about constant and variable. Now today I will discuss about rules for naming a variable. Every variable has a name. The following rules should be kept in mind while naming a variable. मीन्स प्रत्येक वेरिएबल का नाम होता है और जब हम वेरिएबल का नाम देते हैं उस टाइम हमें कुछ चीज़ें जो है माइंड में ध्यान पे रखना पड़ता है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम शुड बी एन अल्फ़ाबेट। कोई भी वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैन बी कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। मीन्स प्रत्येक जो वेरिएबल का नाम है वो केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर से या डिजिट से या अंडरस्कोर से जो है बना हुआ होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल नेम शुड हैव डॉलर सिंबल एज द लास्ट कैरेक्टर। मीन्स स्ट्रिंग वेरिएबल का जो नाम है वो जो लास्ट होता है, जो एंड होता है, वो ये जो सिंबल आपको जो दिख रहा है डॉलर का, जो एस को बीचों बीच काट दिया गया, ये सिंबल है, इस सिंबल से एंड होता है। अगर कहीं भी अगर कोई भी वेरिएबल का नाम अगर डॉलर सिंबल से एंड हो तो हम समझ जाएंगे ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। और जो वेरिएबल होता है उसको हम इस वे से इजी वे से पहचान सकते हैं कि कौन स्ट्रिंग वेरिएबल है, कौन न्यूमेरिकल वेरिएबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टेबल 9.1 में दिखाया गया है कि सम वैलिड एंड इनवैलिड वेरिएबल, कुछ वैलिड वेरिएबल के बारे में और इनवैलिड वेरिएबल के बारे में। जैसे देखिए वैलिड वेरिएबल में फर्स्ट दिया हुआ है एज। एज न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, ठीक है। नेम, और देखिए यहाँ पे इंट हुआ है डॉलर सिंबल से, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है। सैलरी है न्यूमेरिक वेरिएबल है, क्योंकि सैलरी जो होता है वो नंबर में ही होता है। आप सुने होंगे किसी का सैलरी 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, तो मतलब नंबर में ही जो है वो सैलरी होता है, सिर्फ न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया। एड्रेस, अब एड्रेस डॉलर से इंट स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, और स्ट्रिंग वेरिएबल जो होता है किसी का एड्रेस जो होता है वो नेम होता है। नेम होता है, नेम उसका जो घर का सारा एड्रेस होता है वो कैरेक्टर की फॉर्म में ही रहता है। जैसे इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क है, अब जब इंग्लिश और अंडरस्कोर, इंग्लिश और मार्क के बीच में देखिए अंडरस्कोर दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये भी वैलिड वेरिएबल हो गया। इनवैलिड वेरिएबल में देखिए क्या लिखा हुआ है फर्स्ट में 1 लीटर, अब 1 से स्टार्ट हुआ तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा। नेम है, परसेंटेज डॉलर का सिंबल दिया हुआ है, तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी आ गया है, दूसरा सिंबल भी, तो ये मतलब इनवैलिड वेरिएबल हो गया। इसी तरह इंटरेस्ट है, $3 का सिंबल दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। क्लास डैश सेक दिया हुआ है, सिटी डॉट स्टेट, इस टाइप का तो इनवैलिड वेरिएबल होता है, तो ऐसे हम पहचान जाएंगे कि ये इनवैलिड वेरिएबल है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं कौन सा वैलिड वेरिएबल होता है और इनवैलिड वेरिएबल होता है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस जोन दिया हुआ है, ये आपको खुद करना है। इसमें 3 कॉलम है, सॉरी 4 कॉलम है, जिसमें कि न्यूमेरिक कांस्टेंट बताना है कौन सा है, स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन सा है, न्यूमेरिक वेरिएबल कौन सा है, स्ट्रिंग वेरिएबल कौन सा है। तो हम जब वेरिएबल का नाम को देते हैं उस टाइम जो रूल आपको बताएं ऊपर, उस रूल को माइंड में रखते हुए फिर यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, आप इसको खुद से करके देखोगे। फिर है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी वही है, फाइंड द वैलिड वेरिएबल नेम अमॉन्ग द फॉलोइंग। इसके बीच में जो भी वैलिड वेरिएबल है वो उसका नाम आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट है हमारा क्यू बेसिक स्टेटमेंट। अब क्यू बेसिक में जब हम लोग कोडिंग करते हैं, जब प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कुछ उसमें स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इन क्यू बेसिक इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर यूज टू राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। मीन्स क्यू बेसिक में जो इंस्ट्रक्शन हम तो देते हैं वो स्टेटमेंट की फॉर्म में देते हैं, और जब हम लोग अलग अलग काम परफॉर्म करते हैं, सारा स्टेटमेंट पे अलग अलग वर्क होता है सभी स्टेटमेंट का, ए प्रोग्राम कैन देन बी एग्जीक्यूट टू सी द रिजल्ट और आउटपुट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। और जब एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम तो उसका रिजल्ट हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं, जो कि हम लोग आउटपुट स्क्रीन दिखाए थे, ब्लैक वाला जो स्क्रीन था वो आउटपुट स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं एग्जीक्यूशन के बाद, मतलब रन होने के बाद। फर्स्ट उसमें क्यू बेसिक स्टेटमेंट है एलईटी स्टेटमेंट। देखिए एलईटी स्टेटमेंट क्या होता है। द एलईटी स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन और
give a value to a variable, the LET statement is also known as assignment statement. असाइनमेंट स्टेटमेंट का मतलब हुआ LET स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट LET स्पेस है, फिर a इज़ इक्वल टू 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता रहा है कि दिस स्टेटमेंट असाइन द वैल्यू 100 टू द न्यूमरिक वेरिएबल a। ये जो न्यूमरिक वेरिएबल a लिए हैं इसमें 100 वैल्यू जो है ये असाइन किया गया है। जैसे सेकेंड है कि LET CT और डॉलर का सिंबल दिया हुआ इज़ इक्वल टू डबल कोटेड के अंदर में दिल्ली लिखा हुआ था। यहाँ भी बता रहा है कि CT जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उसके अंदर में दिल्ली हम असाइन किए हुए हैं वैल्यू। यहाँ पे जैसे हाउ एवर द यूज़ ऑफ द वर्ड LET ऑप्शन एंड अबव द स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 100 CT डॉलर दिल्ली। तो ए वेरिएबल कैन ओनली हैव वन वैल्यू एट अ टाइम, मतलब कह रहा है कि कोई भी वेरिएबल जो होता है वो एक समय में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है, एक ही वैल्यू को उसमें हम रख सकते हैं। व्हेन वी रीअसाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल द ओल्ड वैल्यू इज़ रिप्लेस्ड विद द न्यू वैल्यू। जब हम नया वैल्यू उसमें असाइन करते हैं तो ओल्ड वैल्यू जो वो रिप्लेस हो जाता है न्यू वैल्यू में। जैसे यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि a इज़ इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे बता रहा है इसका एक्सप्लेनेशन में a गेट्स द वैल्यू 1, मीन्स a में वैल्यू 1 है, a इज़ इक्वल टू 2, a में वैल्यू 2 है, a इज़ इक्वल टू 30 + 1, तो ये 31, a में वैल्यू जो है 31 हो जाएगा 30 + 1 ऐड करके। तो इस तरह से हम LET स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जब आप लोग कोडिंग करोगे, प्रोग्रामिंग करोगे तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करने से पता चलेगा कैसे होता है। तो आपको हम पहले ही बताएं ये प्रैक्टिकली है, अगर इसको प्रैक्टिकल करोगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले द नंबर्स, मैसेज और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑन द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पे अगर कोई वैल्यू को हमको डिस्प्ले करवाना है या कोई मैसेज को डिस्प्ले कराना है, उसके लिए हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यू कैन यूज़ अ कोमा और अ सेमी कॉलन टू कंबाइन नंबर्स, मैसेज और वैल्यू इन अ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में हम कोमा यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन यूज़ कर सकते हैं, या नंबर का कंबाइन मतलब 2-4 नंबर एक साथ यूज़ कर सकते हैं, कुछ मैसेज यूज़ कर सकते हैं। इन द प्रिंट स्टेटमेंट कोमा इंसर्ट मेनी स्पेस। प्रिंट स्टेटमेंट में जो कोमा इंसर्ट करते हैं जब ज़्यादा स्पेस के लिए, वाइल अ सेमी कॉलन इंसर्ट सिंगल स्पेस, और जब सेमी कॉलन यूज़ करते हैं प्रिंट में तो वो सिंगल स्पेस लेता है। तो इस तरह से बहुत सारा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रिंट स्टेटमेंट में हम लोग जो वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे, तो किस टाइप का आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आएगा, तो ये सारा देखेंगे। और अगर क्यूबेसिक आपके सिस्टम में है तो क्यूबेसिक में अगर इस आप कोडिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे कोडिंग होता है। ये हम आपको पहले से बता रहे हैं कि ये चैप्टर है, इस प्रैक्टिकल बेस है। ये अलग से सॉफ्टवेयर आप क्यूबेसिक आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में, देन इसमें प्रोग्रामिंग करके आप अच्छे ढंग से समझ सकते हो। ओके।